लगातार जो है क्रिश्चियन संप्रदाय पे, प्रलोभन पे और धर्मांतरण पे जो है आरोप लग रहे हैं। क्या सचमुच ये ऐसा कुछ हो रहा है? क्या है ये मसला? जैसा कि आपने कहा कि धर्मांतरण और प्रलोभन पे जो आरोप लग रहे हैं, तो सबसे पहले मीडिया को इस बात को सामने लाना पड़ेगा कि धर्मांतरण में ही आरोप लगाने वाले हैं कौन, और सबसे पहले हमें इन्हें चिन्हित करना। सवाल जहाँ तक मेरा पर्सनल अध्ययन है, धर्मांतरण जो व्यक्ति जिस धर्म में जन्म ले लिया है, उस धर्म के आधार पर हम कभी भी उसका धर्मांतरण नहीं कर सकते, क्योंकि हम एक आस्था के विषय को लेकर चलने वाले हैं। और भारत में रहने वाला हर एक व्यक्ति अगर जो भारत की भूमि में जन्म लिया है, मैं गर्व से कह सकता हूँ कि वो हिंदू है, चाहे वो इस्लामिक हो, चाहे बौद्धिस्ट हो, चाहे पारसी हो, यानी में कोई भी वो हिंदू है। क्यों? क्योंकि वो भारत की भूमि पर जन्म लिया। हिंदू कोई, मैं समझता हूँ, मेरा पर्सनल ऐसा मानना, कोई धर्म नहीं है। हिंदुस्तान एक भारत की एक संस्कृति है जिसको हम हिंदुस्तान भी कहते हैं। और भारत में व्यक्ति अलग अलग आस्था लेकर अलग अलग ईश्वर को, देवी देवताओं को मान सकता है, और वो संविधान के तहत उसकी वो पर्सनल स्वतंत्रता, उसके ऊपर कोई लाठीचार्ज और कोई अत्याचार करने की बात को कर नहीं सकता है। जहाँ तक लोभ और प्रलोभन की बात है, तो जहाँ तक बिब्लिकल, मैंने बाइबल का अध्ययन किया और बाइबल से जब तक मैं प्रचार करता हूँ, बाइबल में खुद 10 आज्ञाओं में एक आज्ञा लिखी है कि तू लालच न करना पराये धन का। जो धर्मशास्त्र बाइबल जो हमें सिखा रही है कि लालच नहीं करना है, वो धर्म किसको और कैसे दूसरों को प्रलोभन देकर, दूसरों की आस्था से खेल कर दूसरों का धर्मांतरण करेगा। मैं तो समझता जो धर्मांतरण का, प्रलोभन का जो आरोप लगा रहे हैं, इनकी तो अच्छे से तहकीकात करना चाहिए, क्योंकि जो धार्मिक हमारी किताब बोल रही है कि आप किसी को प्रलोभन नहीं दे सकते, आप किसी चीज का लालच नहीं कर सकते, लालच दे नहीं सकते हैं, तो फिर हम दूसरे धर्म के लोगों को कैसे प्रलोभित कर कर हम अपने धर्म में शामिल करेंगे? क्या पीड़ित मानव की सेवा करना, क्या ये धर्मांतरण के आरोप में आता है? एक दुखी और एक बीमार जिसके पास पैसा नहीं है, चाहे वो टीबी का पेशेंट हो, कैंसर का पेशेंट, अगर वो मुझे सड़क में मिल रहा है और मैं उसको ले जाके कटरा हॉस्पिटल में या अन्य हॉस्पिटल में मैं उसका इलाज करा रहा हूँ, और उसके बाद उसको बाहर ला के लोग उसको डरा धमका कर बोलते कि ये मुझे धर्मांतरण के लिए कर गया, तो अगर हम एक पीड़ित मानवता की सेवा करते हुए अगर हमारे ऊपर धर्मांतरण के आरोप लगा रहे, तो मैं मीडिया के समक्ष ये कहना चाहूंगा, एक व्यक्ति दूसरों के आंसू की सुधि कैसे लेगा, एक व्यक्ति दूसरों के दर्द की सुधि कैसे लेगा? धर्मांतरण के हिसाब से आज मैं देखूं, बहुत सारे क्रिश्चियन लोग हैं जो बेरोजगार हैं, जिनके पास कुछ नहीं है, जो क्रेडिट कार्ड से आज वो खुद कच्चे मकान में रह रहे हैं, जन्मजात ईसाई। जब हम उनको लोभित नहीं कर पा रहे, उनका धर्मांतरण नहीं कर पा रहे, उनको हम प्रलोभन नहीं दे पा रहे, जिनको पैसे की जरूरत है हमारे लोगों को, तो हम दूसरे लोगों को कहां से पैसा बांट कर दें? और कोई इसका कोई एग्रीमेंट नहीं होता है कि आप आ रहे तो हम आपको 1 लाख रुपए दे रहे हो, आप एग्रीमेंट कराओ। इसका तो मैं समझता एग्रीमेंट होना चाहिए, ताकि लिखित जब कार्रवाई होगी, जो धर्मांतरण कर रहा है तो उसके ऊपर भी होगी। आज मुझको पता कौन सी संस्था, कौन सा धर्म 1 लाख रुपए दे रहा, मुझे भी पैसे की जरूरत है, मैं भी जाके देने के लिए तैयार। मैं तो बोलता पैसा लो और वो पैसा लेके उड़ा दो, उस पैसे को लेकर आप खा लो, कोई व्यक्ति तुम्हारे पीछे थोड़ी ना आएगा। ये एक षड्यंत्र है, एक सही किताब का, एक सही मजहबी किताब का, ताकि इस धर्मांतरण का आरोप लगाकर बाइबल में जो सत्य वचन लिखे हुए हैं, जिससे व्यक्ति का जीवन परिवर्तित होता। कभी किसी मीडिया ने ये बताया नहीं कि एक व्यक्ति बीड़ी पीता था, दारू पीता था और नशा करता था, जब प्रभु यीशु मसीह को मानना शुरू किया तो उसका जीवन बदल गया। घूम फिर के हमेशा लोग लालच, प्रलोभन और धर्मांतरण का विषय कहते हैं। मैं बोलता हिंदुस्तान में रहने वाला हर एक व्यक्ति हिंदू है, और मैं हिंदू धर्म को संस्कृति के रूप में बिलोंग करता हूं, ना कि रिलीजन के रूप में। और हिंदुस्तान में कोई भी व्यक्ति किसी भी आस्था पर विश्वास कर सकता है, यह हमारा संविधान कहता है। जय हिंद, जय भारत।